महाभारत के पन्नों में ना कई किरदार ऐसे हैं जिन्हें आप सीधा सीधा हीरो या विलन नहीं कह सकते। वो ग्रे हैं। और आज हम ऐसे ही एक बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जरूरी किरदार की कहानी समझेंगे। महान गुरु द्रोणाचार्य। तो सवाल यही है, एक इतना बड़ा गुरु, ज्ञान और शस्त्र विद्या का इतना बड़ा सागर, आखिर वो प्रतिशोध की आग में ऐसा कैसे जल गया? मतलब क्या हुआ होगा कि उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई? चलिए आज इसी कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है द्रोण के जन्म से और उनकी शुरुआती जिंदगी से। उनकी नींव ही आप कह सकते हैं बहुत अलग थी, और यहीं से उनकी महानता के साथ साथ उनके अंदर की जो संघर्ष थे ना, उसके बीज भी पड़ गए थे। देखिए, सबसे मजेदार बात तो उनके नाम में ही है, द्रोण। इसका मतलब होता है कोई बर्तन या पात्र। और कहा यह जाता है कि उनका जन्म ऋषि भरद्वाज के यहाँ एक द्रोण से हुआ था। तो समझ रहे हैं, उनका जन्म ही अपने आप में एक अनोखी कहानी है। बचपन से ही वो कमाल के थे। वेद और शस्त्र विद्या सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया, लेकिन उनके ज्ञान की जो भूख थी वो शांत नहीं हुई। वो पहुंचे महान गुरु परशुराम के पास और उनसे सीखे दिव्य अस्त्रों के रहस्य। इसके बाद तो वो अपने समय के सबसे काबिल विद्वानों और योद्धाओं में गिने जाने लगे। लेकिन इतना टैलेंट, इतना ज्ञान, इसके बावजूद उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक कहानी है अपमान की, जिसने जन्म दिया एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा को। और ये कहानी भी शुरू होती है दोस्ती से। गुरुकुल में द्रोण की दोस्ती हुई पंचाल के राजकुमार द्रुपद से। दोस्ती भी कोई ऐसी वैसी नहीं, एकदम गहरी पक्की दोस्ती। दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक दिन राजकुमार द्रुपद ने अपने दोस्त द्रोण से एक बहुत बड़ा वादा कर दिया। कहा, जब मैं राजा बनूंगा ना तो अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। सोचिए, ये सिर्फ कोई वादा नहीं था, ये उनके रिश्ते की बुनियाद थी। पर जैसा कि अक्सर होता है, पावर, सत्ता, ये सब कुछ बदल देती है। सालों बाद जब द्रोण अपनी गरीबी से परेशान होकर उस पुराने दोस्त अब राजा द्रुपद के पास पहुंचे, तो जानते हैं क्या हुआ? द्रुपद ने उन्हें पहचानने तक से इनकार कर दिया। एक गरीब ब्राह्मण कहकर भरी सभा में उनका मजाक उड़ाया। दोस्ती को, उस वादे को, सब कुछ भुला दिया। बस यही वो एक पल था जिसने द्रोण के दिल में बदले की एक ऐसी आग जला दी जो फिर कभी बुझ ही नहीं पाई। तो उसी अपमान की आग में जलते हुए द्रोण पहुंचे हस्तिनापुर। और यहाँ उन्हें एक नया मकसद मिला, कौरवों और पांडवों के राजगुरु बनने का। पर यहाँ भी उनकी जिंदगी के जो नैतिक सवाल थे वो खत्म नहीं हुए, बल्कि और ज्यादा गहरे हो गए। हस्तिनापुर में उनके पास कई राजकुमार थे सीखने वाले, जैसे पराक्रमी भीम, महत्वाकांक्षी दुर्योधन और हाँ, उनका अपना बेटा अश्वत्थामा भी। लेकिन इन सब में उनका जो सबसे लाडला शिष्य था वो था अर्जुन। द्रोणाचार्य ने ना अर्जुन के टैलेंट को पहली नजर में ही पहचान लिया था, और उन्होंने अर्जुन से एक वचन लिया, या यूं कहें कि उससे एक वचन दिया कि वो उसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। और यही वचन उनकी जिंदगी के सबसे बड़े विवाद की वजह बनने वाला था। और यहीं एंट्री होती है एकलव्य की, एक वनवासी लड़का जिसने द्रोण की सिर्फ एक मिट्टी की मूर्ति को अपना गुरु मान लिया और धनुर्विद्या सीखने लगा। और कमाल तो ये कि वो जल्द ही अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बन गया। जब द्रोण को ये बात पता चली तो उन्हें अपना वचन याद आया जो उन्होंने अर्जुन को दिया था, और उस वचन को निभाने के लिए उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने एक पल भी नहीं सोचा और अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे दिया। अब देखिए, एक तरफ तो ये गुरु भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन दूसरी तरफ इसे द्रोण के पक्षपात और एक बड़े अन्याय के तौर पर भी देखा जाता है। खैर, अब द्रोण के पास वो ताकत थी जिससे वो अपना बदला ले सकते थे, और वो ताकत थे उनके शिष्य। और यहीं से उनकी बदले की कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। तो द्रोण ने गुरु दक्षिणा में अपने राजकुमार शिष्यों से कहा कि जाओ और राजा द्रुपद को युद्ध में हराकर मेरे सामने बंदी बनाकर लाओ। उनके सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन ने ये काम कर दिखाया। फिर द्रोण ने द्रुपद का आधा राज्य अपने पास रख लिया और बाकी आधा उसे लौटाते हुए कहा, अब हम बराबर हुए। इस तरह उन्होंने सालों पहले हुए अपने अपमान का बदला ले लिया। और फिर जब महाभारत का महायुद्ध छिड़ा तो द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर का नमक खाया होने के कारण कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी। भीष्म पितामह के बाद
उन्हें ही कौरव सेना का सेनापति बनाया गया था। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, एक जबरदस्त रणनीतिकार भी थे, और उन्होंने ही उस जानलेवा चक्रव्यूह की रचना की थी जिसे तोड़ने की कोशिश में अर्जुन के बहादुर बेटे अभिमन्यु की दुखद मौत हुई। ये दिखाता है कि युद्ध में उनका दिमाग कितना खतरनाक था। हर कहानी का अंत होता है, और द्रोणाचार्य की कहानी का अंत भी उतना ही नाटकीय और दुख भरा था जितनी उनकी जिंदगी। तो चलिए देखते हैं कि उनका अंत कैसे हुआ और वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए। युद्ध के मैदान में द्रोणाचार्य को हराना लगभग नामुमकिन था। कहते हैं कि जब तक उनके हाथ में हथियार थे उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता था, वो अजेय थे। लेकिन हर अजेय योद्धा की कोई न कोई कमजोरी होती है, और द्रोण की सबसे बड़ी कमजोरी थी उनका बेटा अश्वत्थामा। और उन्हें हराने के लिए सच का नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चाल और एक झूठ का सहारा लिया गया। श्री कृष्ण की योजना थी ये। पांडवों ने युद्ध में ये अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। असल में वो एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था। लेकिन अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही द्रोणाचार्य का दिल टूट गया। उन्होंने हथियार नीचे रख दिए और युद्ध भूमि में ही ध्यान में बैठ गए। बस इसी मौके का फायदा उठाया द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने, और अपने पिता के अपमान का बदला लेते हुए उनका वध कर दिया। तो द्रोणाचार्य की इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि अपमान से पैदा हुआ बदला किसी की भी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। दूसरी, गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, लेकिन उसमें पक्षपात की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और तीसरी और सबसे बड़ी बात कि फर्ज यानी धर्म और अपनी निजी सोच के बीच संतुलन बनाना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। और आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं जिससे हमने ये कहानी शुरू की थी। द्रोणाचार्य आखिर थे कौन? धर्म और कर्तव्य से बंधे एक महान गुरु, या फिर बदले की आग में अंधे हो चुका एक इंसान? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं। इसका जवाब शायद उनकी कहानी की इसी उलझन में ही छिपा है।